इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बोलते हैं ब्लू जोन पीपल। इनको वर्ल्ड में नाम दिया गया है ब्लू जोन। ब्लू जोन पीपल वो होते हैं जो बीमार नहीं पड़ते, 100 साल की उम्र में भी वो सारे काम करते हैं, मरने से एक दिन पहले भी वो डांस करते हुए दिखाई देते हैं। एंड दीज आर द प्लेसेस। आज की तारीख में 2018 में भी ऐसी जगह है दुनिया में, और अलग अलग कॉन्टिनेंट में है, अलग अलग जगह पे हैं, जहाँ पे लोग 100 साल जिंदा रहते हैं, 110 साल जिंदा रहते हैं, 115 साल जिंदा रहते हैं, और आखिरी दिन तक वो हेल्दी होते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं। तो उसको कैटेगराइज करके एक नाम दिया गया है द ब्लू जोन पीपल, राइट, वर्ल्ड वाइड। तो अगर आप इनको देखते हैं तो कि ये क्या कर रहे हैं, और वही चीज अगर आप खुद के लिए कर देंगे तो जो रिजल्ट इनको मिल रहा है वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। हेल्थ कैन नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। हेल्थ कोई कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, राइट, क्योंकि ये तो कुदरत का काम है। तो ये कॉम्प्लिकेशन कैसे है? वो तो सिंप्लिसिटी है हेल्थ, उसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो सिंप्लिसिटी में ही उसका आंसर मिल सकता है। तो ये जो ब्लू जोन पीपल है ये क्या करते हैं ये देखने के लिए, राइट, इन सबका जो बिहेवियर है, इन सबका जो फूड चॉइस है वो एग्जैक्टली सेम है। एंड द वे दे डू, इफ यू डू, यू विल गेट द सिमिलर रिजल्ट एज दे आर गेटिंग। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, इस पे मैंने एक स्टडी करके उसको एक सिंप्लीफाई किया और उसको एक टेबल में डाल दिया, ताकि वो आसानी से आप भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने जीवन में बिना अपने लाइफस्टाइल को ज़्यादा डिस्टर्ब किए। एंड दैट इज व्हाट इज वी कॉल द फूड इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं फूड इंडेक्स। तो ये फूड इंडेक्स में क्या है, ये टेबल आपको मिल गया, यू गॉट इट राइट, ओके। सो ये टेबल में क्या करना है आपको, आप सबको अपने लिए अपना अपना फूड इंडेक्स कैलकुलेट करना है। स्टेप 1, यू हैव टू कैलकुलेट योर ओन फूड इंडेक्स, राइट। हर एक का अपना फूड इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपका हाइट ग्रीन, राइट, और आपका वेट, राइट, रेड, राइट। सो ग्रीन एंड रेड। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का हाइट है 5.8 ये, और उसका मान लीजिए वेट है 65 kg। 65 kg का एक इंसान है और 5.8 उसका हाइट है, तो उसका फूड इंडेक्स हो जाएगा 700, राइट। हाइट एंड वेट को अगर मिलाएंगे, उसको मैच करेंगे तो एक नंबर आएगी, वो आपका फूड इंडेक्स है। तो अगर किसी भी पेशेंट को आपको देखना है, जो पेशेंट को ट्रीट करना है, तो कैसे ट्रीट करेंगे, आप पहले उसका फूड इंडेक्स निकालेंगे। फूड इंडेक्स निकालने का बड़ा सिंपल, उसका वेट एंड हाइट पूछ लीजिए और उससे एक नंबर बता दीजिए। तो मैंने एक सैंपल नंबर बताया कि ऐसा आदमी जिसका 5.8 हाइट हो और उसका वेट 65 kg हो, उसका फूड इंडेक्स है 700। सो हाइट एंड वेट के हिसाब से हर एक का एक फूड इंडेक्स आ जाएगा, बड़े का बच्चे का फूड इंडेक्स नंबर आ जाएगा, एक नंबर है। अब आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आपको इस नंबर को ध्यान रखना है जब भी आप खाना खाएंगे सुबह से रात तक, राइट। कैसे ध्यान रखना है, तो अब देखिए, इसको मैंने कंपेयर किया गाड़ी से। नॉर्मली जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, सब कुछ कंफर्टेबल होता है आसपास, तो कौन से गियर में ड्राइव करते हैं, 4th गियर में, राइट। जब कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा चैलेंज नहीं है, देन वी ड्राइव द कार इन ए 4th गियर, नॉर्मल ड्राइविंग स्पीड। लेकिन कोई गड्ढा आ गया, कोई चैलेंज आ गया, तो आप उसको गियर 3 में कर देते हैं। ज़्यादा ट्रैफिक है तो गियर 3 में कर देते हैं। तो कई सारे सिचुएशन है जहाँ पे ना चाह के भी आपको थोड़ी देर तक, थोड़े समय तक 3rd गियर पे रखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा ही आ गया, एक बहुत बड़ा बम्पर आ गया, तो हो सकता है, या आगे कुछ और ऐसी दिक्कत आ गई, तो हो सकता है गियर 2 पे थोड़ी देर तक चलाना पड़े। तो आप लगातार डिसाइड करते हैं कि मैं कौन से गियर में गाड़ी चलाऊं, लेकिन अल्टीमेटली जो लॉन्ग जर्नी में गियर 4 पे ही चलाते हैं। कभी कभी आप गियर 3 को यूज करते हैं, कभी 2 को यूज करते हैं, कभी कभी 1 को यूज करते हैं, कभी रोकना ही पड़ता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फाइनली आप गियर 4 को ही चलाते हैं ज्यादातर अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस में। ठीक उसी तरह से मैंने फूड को भी 4 भाग में डिवाइड किया है कि जीवन भर आपको कैसे खाना है, और जब अलग अलग बीमारी हुई तो बीमारी हमेशा तो रहेगी नहीं, तब कौन से गियर पे खाना खाना है। तो पहला आता है 4th गियर, जो नॉर्मल, राइट, जो हेल्दी लोग हैं वो कैसे खाएंगे। फूड इंडेक्स जो है अल्फा इज ए फूड इंडेक्स, राइट। तो आप सुबह से रात तक क्या खाएंगे उसका बजट बना सकते हैं कि ये रहा खाना और ये मेरे पेट में जाना चाहिए। कल क्या खाएंगे उसकी बजट आज ही बना लीजिए, एक दिन पहले बजट बना के उसको फारिग कीजिए कि कल मुझे ये खाना है। कैसे, मान लो
जिसका हाइट 5.8 है, जिसका वेट 65 kg, उसका फूड इंडेक्स कितना है? 700। तो उस इंसान को कल क्या खाना है सुबह से रात तक, अगर मुझे वो बनाना पड़े, वो इंसान मेरे घर पे आ रहा है और मुझे उसके हिसाब से खाना है, तो उसको कम से कम 700 ग्राम अल्फा, मतलब 700 ग्राम फ्रूट्स मिनिमम। ये सारा मिनिमम है जो भी बोल रहा हूं, इससे ज्यादा खाए तो ठीक है, वो भी छिलका निकाल के, गुठली निकाल के खाने योग्य, राइट। 700 ग्राम कच्ची सब्जी, राइट, रॉ वेजिटेबल्स, 3-4 तरह के, 5 तरह के, 6 तरह के रॉ वेजिटेबल्स, राइट, एंड देन नट्स, राइट। 700 इंटू 0.05 कितना होगा? 35 ग्राम्स, ये नट्स हो गए मिनिमम, राइट। फिर स्प्राउट्स 35 ग्राम्स, राइट, ये हो गया। लीव्स 0.1 मतलब 70 ग्राम, राइट। सो ये है उसकी दवा, ये बन गया उसका मेडिसिन। अब इसके अलावा आपको क्या खाना है? रोटी खाना है, चावल खाना है, दाल खाना है, जो मर्जी खाना है, वो हो गया खाना। तो आपको ये करना है कि ये तो दवा आपको लेनी है, ये रहा आपका दवा का डोसेज, और उसको आज ही इकट्ठा कर लिया। कैसे लेना है, कब लेना है, वो एक सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके पेट में रात तक ये जाना चाहिए। ये रात सुबह आ गया थाली में, रात को चेक करेंगे थाली खाली मिलनी चाहिए, यानी कि ये दवा चली गई, राइट। हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, नट्स खाते हैं, स्प्राउट खाते हैं, सबके सब खाते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी के बाद दैट स्टार्ट बिकमिंग लाइक ए मेडिसिन, राइट। वो क्वांटिटी क्या है वो आपने पहले तो वो डिसाइड कर लिया, एंड दैट इज दिस, राइट। ऑफ कोर्स एक चीज मैं बोलता हूं हमेशा कि इंडस्ट्रियल फूड को, एनिमल फूड को अपने जीवन से जितना हो सके निकालिए, क्योंकि वो इस वाले मेडिसिन के काम करने में इंटरफेयर करेगा, रोकेगा इसको, राइट। तो ये प्रभावशाली तरीके से तभी काम करेगा जब आपके पूरे सिस्टम में एनिमल फूड ना हो, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट ना हो, और साथ में इंडस्ट्रियल फूड भी ना हो, यानी कि पैक चीज ना हो, तभी ये काम करेगा। मैंने ये कभी नहीं बोला आज तक, कई सारे पेशेंट्स आते हैं, सर आप तो रोटी को मना करते हो। मैं रोटी को मना नहीं किया, मैंने बोला ये मेडिसिन है, ये खाओ। अब आप ट्रेडिशनली डोसा खाते हो, इडली खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, बचपन से जो भी खाता है वो खाओ, वो आपका खाना है और ये आपकी दवा है। ये दवा आप खाओ, फिर आप खाओ अपने खाने को जो भी आपको पसंद है, राइट। सो कई बार पेशेंट आते हैं मेरे पास कि 3-4 महीने बाद, डॉक्टर साहब मैंने आपका वो DIP डाइट मैं कर रहा हूँ, 3-4 महीने हो गए, मेरा ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, मेरा ब्लड शुगर भी कम हो गया, मेरा वेट भी कम हो गया, और मेरी जीने की इच्छा भी थोड़ी थोड़ी कम हो गई। तो मैं चाहता नहीं कि आपकी जीने की इच्छा थोड़ी कम हो, वो पूरी होनी चाहिए। तो मैं आपको किसी चीज में रोक नहीं लगा रहा कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतना नहीं खाना, उतना नहीं खाना, सारा कुछ खाइए और खूब खाइए। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि उसमें आप ये दवा को ऐड कर लीजिए, राइट। मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं। हाँ, पैक्ड फूड नहीं खाइए, वो पैक्ड फूड कोई खाना नहीं है। हाँ, वो खाने की जैसे लगता है, दिखता जरूर है, बट दैट इज नॉट ए फूड। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, घर में जाके पिज्जा लीजिए, बर्गर लीजिए, जो इसमें से ठीक लगे लीजिए, और एक फल लीजिए, फ्रूट लीजिए, एप्पल लीजिए, राइट, या फिर और भी कोई फ्रूट, केला ले लीजिए। 2 गड्ढे खोदिए, एक में पिज्जा बर्गर डाल दिया, एक में एप्पल डाल दिया, बंद कर दीजिए मिट्टी से। 6 महीने बाद वापस आइए, एप्पल वाला गड्ढा खोदेंगे तो एप्पल मिलेगा नहीं, कीड़े मकोड़े खा गए होंगे। अब पिज्जा बर्गर वाला गड्ढा खोदिए, अरे पिज्जा तो वहीं का वहीं है, कीड़े मकोड़े भी पिज्जा नहीं खाते, इंसान खाते हैं बस। जो भी चीज दुनिया के सारे प्राणी ने रिजेक्ट कर दिया है वो फूड नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी फूड। इट कैन लुक लाइक ए फूड, इट कैन बी सोल्ड लाइक ए फूड, बट इट इज नॉट अ फूड, राइट। वो हाँ बेच रहे, मैं बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में अगर मार्केटिंग आइडिया मैं इसको बेच सकता हूं कि ये तो फूड है, और आप भी मान जाएंगे, आप खाने लगेंगे, लेकिन वो फूड फिर भी नहीं है। बॉडी उसको रिएक्ट कर देगी, बॉडी उसमें इंजरी हो जाएगी। सो मैं ये बोलता हूं कि यू ईट फूड, बट क्या फूड है ये तो क्वेश्चन मार्क है ना, राइट। फूड की डेफिनेशन ही अगर आपका कुछ ऐसा हो कि जो फूड की कैटेगरी में आता नहीं है, उसको फूड मान के खाने लगे और फिर बोल रहे हैं कि मैं बीमार क्यों हूं, राइट। सो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड, यू हैव टू रियली डिसाइड व्हाट यू थिंक अबाउट द फूड, राइट। And the thing which is not a food, if you eat it, you are going to be sick, right? So this means you have accepted to be sick. So दोस्तों, कैसे आपके मुंह में जाने वाला एक एक निवाला कंट्रोल है, कैसे आपके खाने के न्यूट्रिशन को कंट्रोल किया जाता है, उस पर गामा रेज डाली जाती है कोडेक्स कोड्स के जरिए, वो इस वीडियो में आप ज़रूर देखिए। आप यहाँ क्लिक कर लीजिए।